नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेडी सुपरवाइजर का सोशोलॉजी, जो आप लोग को सोशोलॉजी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। तो सोशोलॉजी का आज हम लोग यूनिट 2 का प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। यूनिट 2 से जितना भी क्वेश्चन बनने की संभावना, वो सब आज इस क्लास में सारा क्वेश्चन को लिए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट में क्या है दोस्तों, समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो समाजशास्त्र के जनक किसको माना जाता है दोस्तों? तो किनको माना जाता है? तो ऑगस्टे कॉम्टे को माना जाता है दोस्तों। समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, किस समाजशास्त्री ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की सिद्धांत विकसित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो ये कौन किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, मैक्स वेबर निम्नलिखित में किस अवधारणाओं पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं? श्रम विभाजन, अराजकता, नौकरशाही, सामाजिक एकजुटता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट दोस्तों? इसका राइट आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा? तो नौकरशाही के लिए मैक्स वेबर ने इस अवधारणा को दिए थे अपने काम के लिए। नेक्स्ट, देखिए, प्रोटोस्टेट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखा? तो ये किसने लिखा है दोस्तों? तो मैक्स वेबर ने लिखा है। कौन लिखा है? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, किस समाजशास्त्री ने एनोमी की अवधारणा पेश की है? तो कौन किए हैं दोस्तों एनोमी की अवधारणा का पेश? तो ये किए हैं एमिल दुर्खिम ने किए हैं। नेक्स्ट, देखिए, कार्ल मार्क्स का समाज का सिद्धांत किस प्रमुख अवधारणाओं को इर्द गिर्द केंद्रित करता है? तो किस अवधारणाओं को इर्द गिर्द करता है दोस्तों कार्ल मार्क्स का? तो ये वर्ग संघर्ष को। नेक्स्ट, अब देखिए, पीएम सोरोकिन अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो किस सिद्धांत के लिए वे जाने जाते हैं दोस्तों? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, वेरस्टेन की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये मैक्स वेबर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये विकासवाद से संबंधित है। नेक्स्ट, देखिए, समाज में श्रम विभाजन का एक प्रमुख अवधारणा थी। तो किनकी थी दोस्तों? ये मैक्स वेबर या एमिल दुर्खिम या कार्ल मार्क्स के या पीएम सोरोकिन के। तो ये किनके हैं दोस्तों? तो एमिल दुर्खिम की। नेक्स्ट, अब देखिए, ऑगस्टे कॉम्टे को इस शब्द को गढ़ने के लिए जाना जाता है। तो इस शब्द को गढ़ने के लिए क्या जाना जाता है दोस्तों? समाजशास्त्र या सामान्य साम्यवाद या नौकरशाही या कार्यात्मकता। तो क्या जाना जाता है दोस्तों? इसको समाजशास्त्र। क्या जाना जाता है? समाजशास्त्र के गढ़ने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत के निम्नलिखित में कौन सी एक अवधारणा है? इस चारों में से कौन सा मार्क्सवादी एक सिद्धांत की एक अवधारणा है दोस्तों? तो कौन है? अधिशेष मूल्य है ये। नेक्स्ट, देखिए, सामाजिक तथ्य की अवधारणा
किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है दोस्तों? तो ये एमिल दुर्खिम के द्वारा सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए मैक्स वेबर की तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार की अवधारणा की किससे भिन्न है? तो किससे भिन्न है दोस्तों? प्रारंभिक प्राधिकार से, करिश्माई प्राधिकार से, या ए और बी दोनों से, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए और बी दोनों से। नेक्स्ट, अब देखिए एमिल दुर्खिम का आत्महत्या संबंधित अध्ययन इसका उदाहरण है दोस्तों। तो इसका उदाहरण है सूक्ष्म समाजशास्त्र, स्थूल समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए और बी दोनों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट, देखिए किस समाजशास्त्री को लोह पिंजरे के रूप के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? ये मैक्स वेबर को जाना जाता है दोस्तों। और लोह पिंजरे के रूप में जाना जाता है, रूपक के लिए जाना जाता है। किसको? मैक्स वेबर को। नेक्स्ट, देखिए वर्ग चेतना शब्द किससे जुड़ा है दोस्तों? किससे इन चारों में कौन से समाजशास्त्र से जुड़ा है दोस्तों? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खिम, या पी.एम. सोरोकिन से। तो किससे जुड़ा है दोस्तों? कार्ल मार्क्स से। नेक्स्ट, देखिए पी.एम. सोरोकिन के सिद्धांत में निम्नलिखित में अवधारणा शामिल है। तो कौन सी है? पी.एम. सोरोकिन के सिद्धांत में अवधारणा शामिल है दोस्तों। तो कौन है? सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों सामाजिक परिवर्तन में धर्म की भूमिका पर किसने जोर दिया? तो कौन दिया है दोस्तों? मैक्स वेबर ने दिए। सामाजिक परिवर्तन में धर्म की भूमिका को किसने जोर दिए हैं? तो मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, दुर्खिम के सामूहिक विवेक की अवधारणा से तात्पर्य है दोस्तों। तो क्या है? दुर्खिम की सामूहिक विवेक की अवधारणा से तात्पर्य है दोस्तों क्या है? सामान्य विश्वास और मूल्य है। नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने अलगाव की अवधारणा पर केंद्रित है? तो कौन है दोस्तों? ये कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, देखिए पवित्र और अपवित्र का द्योत किसके कार्य का केंद्र है दोस्तों? तो किसके कार्य का केंद्र है दोस्तों? एमिल दुर्खिम के है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए कौन सा समाजशास्त्री अपने पावर एलिट सिद्धांत के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो पावर एलिट सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो कौन? सी राइट्स मिल्स, जो पावर एलिट सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अब आगे देखिए, देखिए आदर्श प्रकार की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा पेश की गई है? मैक्स वेबर के द्वारा पेश की गई है। नेक्स्ट, ऑगस्ट कॉम्टे के 3 चरणों के नियम में निम्नलिखित चरण शामिल है। तो कौन सा चरण है दोस्तों इनका? तो इनका है धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक है। ये चरण है, ये तीनों है इनका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, देखें कि समाजशास्त्री ने सामाजिक एकीकरण और नैतिक विनियम पर चर्चा की है। तो कौन किए हैं दोस्तों? एमिल दुर्खिम ने। नेक्स्ट,
देखिए मैक्स वेबर के प्राधिकरण के प्रकार में शामिल है दोस्तों। तो क्या शामिल है दोस्तों? तो पारंपरिक और तर्कसंगत, कानूनी या करिश्माई। तो ये शामिल है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वहारा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट देखिए जैविक एकजुटता की अवधारणा संबंधित है दोस्तों। तो कौन है? तो एमिल दुर्खिम है। नेक्स्ट देखिए इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा किसने प्रस्तावित की है दोस्तों? तो भौतिकवादी अवधारणा किसने प्रस्तावित की है? तो ये कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट देखिए सांस्कृतिक अंतराल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है दोस्तों? तो ये विलियम एस और ऑकबर्न के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है दोस्तों, सांस्कृतिक अंतराल का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए एमिल दुर्खिम के आत्महत्या पर काम में आत्महत्या के कितने प्रकारों की पहचान की है? तो ये 4 प्रकार की पहचान की है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सामाजिक चक्र के सिद्धांत के लिए कौन जाने जाते हैं? तो पीएम सोरोकिन जाने जाते हैं। नेक्स्ट अब देखें किस समाजशास्त्री ने मूल मुक्त समाजशास्त्र पर जोर दिया है? तो कौन दिए हैं? मैक्स वेबर ने दिए हैं। कार्ल मार्क्स के शब्द में बुर्जुआ का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ये इसका तात्पर्य क्या है? पूंजीवादी वर्ग है। नेक्स्ट देखिए दुर्खिम किस विषय पर अपने अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आत्महत्या के लिए। आगे देखिए दुर्खिम की अवधारणा एनोमी किससे संबंधित है दोस्तों? तो किससे संबंधित है? सामान्यता का अभाव से संबंधित है। देखिए दुर्खिम की किस पुस्तक में धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूपों को चर्चा की गई है? तो दोस्तों तो दुर्खिम के किस पुस्तक में धार्मिक जीवन से प्रारंभिक रूपों को चर्चा की गई है? तो ये कौन सा है? तो धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप में। अब आगे देखिए विल फ्रेडो पेरेटो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो किस सिद्धांत के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों? अभिजात वर्ग का सिद्धांत के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखिए पेरेटो का आय वितरण का नियम किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से? तो ये 80 से 20 नियम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए टेलकोट पर्सन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो किसके लिए है? क्रियात्मकता के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। पार्सन्स के सिद्धांत में कौन सा विचार केंद्र है? तो कौन सा विचार केंद्र है दोस्तों? तो ये प्रणाली ये पार्सन के सिद्धांत के लिए विचार का केंद्रीय है दोस्तों। आगे पार्सन की AGIL योजना का पूरा रूप क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों इसका
पूरा रूप, तो अनुकूल, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, विलंब। तो इसका पार्सन की AGL की योजना का पूरा रूप क्या है? अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विलंब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट के मॉर्टन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तनाव के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मॉर्टन ने किस अवधारणा की शुरुआत की है दोस्तों? तो किस अवधारणा की शुरुआत की है ये? तो ये प्रकट और अप्रकट कार्य के लिए अवधारणा शुरू किए हैं दोस्तों। आगे देखिए, संघर्षवादी सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? तो कौन है दोस्तों इसका? तो ये है कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के किस तत्व पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? तो किस पर दिया जाता है दोस्तों? आर्थिक संरचना पर जोर दिया जाता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए राइट मिल्स ने किस अवधारणाओं का प्रस्ताव किया है दोस्तों? तो सामाजिक तथ्य, कुलीन शक्ति, सामाजिक ढांचा या सामाजिक क्रिया। तो राइट मिल्स ने किस अवधारणा का प्रस्ताव किया है दोस्तों? तो ये कुलीन शक्ति का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे ढंग से करना है तो देखिए दोस्तों अच्छे तरीक़ा से कीजिए। तो देखिए आप लोग को, हम लोग के पास सोशोलॉजी का नोट्स मिलेगा दोस्तों, होम साइंस का नोट्स मिलेगा और साइकोलॉजी का, जो मिनिमम फी में मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग जोहार एग्ज़ाम में संपर्क करने का ज़रूर कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम तो अगस्त से पहले होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का अब नोटिफिकेशन निकलने वाला है दोस्तों एग्ज़ाम का, समझे। इसीलिए अभी से तो मरकज़ की तैयारी कीजिए दोस्तों, समझे, और नोट्स खरीद लीजिए सोशोलॉजी का और होम साइंस और साइकोलॉजी का, समझे। तो अभी टाइम है अभी 2 महीना का, इसलिए रगड़ के पढ़िए, ठीक दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।